वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सेमसॉल्स। मुझे पता है जो लोग इस 7 डे चैलेंज को फॉलो कर रहे होंगे उनको इस वीडियो का बहुत दिन से इंतजार था। तो मैं थोड़ा काम में बिजी था, इसीलिए मैं ये वीडियो डाल नहीं पाया। ऑलरेडी रिजल्ट्स जो हमारे स्टूडेंट के हैं वो मेरे पास पहले ही आ चुके थे। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि उन लोगों ने क्या प्रोडक्ट चूज किया था, क्या एक्चुअल लैंडिंग पेज था, क्या एड रन हुआ, क्या सेल्स आया। मैं सब कुछ पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट वन है वो है मेडिकल बंडल्स। मेडिकल बंडल मतलब यहाँ पे बहुत सारे नोट्स टाइप का मेडिकल बंडल है। मतलब इस नोट्स को आप सपोज ये मेडिकल बंडल है, आप बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप नोट्स यूज कर सकते हैं। मतलब आप ये भी आप सोच सकते हो कि सपोज आपके लोकल यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम है, उस नोट्स को भी आप बेच सकते हो आराम से। जो हमारा ये सेकंड प्रोडक्ट था वो है ट्रेडिंग रिसोर्स किट बंडल। मतलब जो स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग होता है उससे रिलेटेड पूरा बुक्स और ये सब कुछ है। थर्ड जो हमारा था अल्टीमेट आईआईटी जी&ई सक्सेस गाइड। ये भी एक तरह का क्या नोट्स बंडल ही है। आप समझ रहे हो नोट्स बंडल क्या, मेडिकल नोट्स हो गया, फिर आईआईटी जी का नोट्स बंडल हो गया, ये दो। तीसरा है वेडिंग लाइट रूम प्रीसेट। मतलब ये प्रीसेट्स है, जैसे जब आप फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग करते हैं तो वीडियो को आपको बहुत सारा चेंजेस करना पड़ता है, ब्राइटनेस ये सब सारा चीज़। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सब कुछ समझते हैं, पर जो नए लोग हैं या बहुत काम फास्ट करना है तो ऑलरेडी प्रीसेट्स बना हुआ होता है, आपको सिर्फ प्रीसेट्स अप्लाई करते हैं और आपका वीडियो चेंज हो जाता है। तो ये भी बहुत ऑनलाइन सेल होता है। तो ये चार प्रोडक्ट जो है ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इन लोगों ने ट्राई किया सेल करने के लिए। तो मैं इन चारों प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूं, पर उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल जो लास्ट लैंडिंग पेज था इनका, जो इन लोगों ने जिस पे ऐड चलाया वो क्या था, वो आप लोग देखें पहले, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब ये है हमारा मेडिकल नोट्स जो सेल हो रहा था उसका लैंडिंग पेज। जब आप ये लैंडिंग पेज देख रहे हो तो हो सकता है आप में से बहुत लोग सोच रहे हो सर ये बना हुआ क्या है, यहाँ पे ऊपर में कुछ दिख रहा है, यहाँ पे एक बटन है। मतलब देखा जाए तो अगर मैं इस लैंडिंग पेज को रैंक दूं कि 10 में कितना स्कोर होगा तो मैं 3 से ज्यादा नहीं देने वाला हूं। पर आप ये समझो कि ये जो पेज है ये एक स्टूडेंट ने बनाया जिन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था, उसने ये बनाया और उससे सेल जनरेट हुआ। यहां पे ये फर्क नहीं पड़ता है कि लैंडिंग पेज कितना अच्छा है या कितना खराब है, ऑब्जेक्टिव है कि उसने पूरा सर्कल कंप्लीट किया। यही मैं आप लोगों को बताता हूं कि बहुत लोगों के साथ होता क्या है, वो जब स्टार्ट करते हैं या तो इमेज में फंस जाते हैं, सबसे पहले तो प्रोडक्ट में फंसते हैं कि मैं प्रोडक्ट कौन सा चूज करूं, उसी में रॉकेट साइंस लगा चलते चलता है कि भाई ऐसा प्रोडक्ट जो मतलब आए और आग लगा दे। देखो ऐसा होता है पर बहुत कम के साथ होता है। पर आपका जो पहला प्रोडक्ट है ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप पूरे सिस्टम को समझो कैसे होता है। ये लैंडिंग पेज, सेकंड आता है लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज में लोग अटक जाते हैं, भाई लैंडिंग पेज तो इतना सुंदर होना चाहिए कि आज तक वैसा किसी ने बनाया नहीं हो, और अटक जाते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते हैं। तो यहां पे इस लैंडिंग पेज को दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये समझो कि हमें काम करके आगे बढ़ना है। मुझे पता है इसको मैं 3 नंबर दे रहा हूं, पर यही स्टूडेंट आगे जाके अब और भी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो ऑब्वियस ये पेज अपने आप चेंज होता जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कभी भी परफेक्शन की तरफ इतना मत चल जाओ कि वो काम पूरा ना हो। इसलिए मैं आपको ये लैंडिंग पेज दिखा रहा हूं कि समझो कि जो लोग 7 दिन के अंदर में सीख के ये अपना 7 दिन में सिर्फ लैंडिंग पेज नहीं पूरा सिस्टम को सीख के ये लोग काम कर रहे हैं और सेल जनरेट कर दिया। तो आपको क्लियर है कि आपको किसी भी काम को जब आप पहली बार करते हो तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पूरा सर्कल कंप्लीट करने का। ये है आईआईटी का जो हमारा बंडल जो सेल हो रहा था उसका लैंडिंग पेज। ये नॉर्मल ई कॉमर्स लैंडिंग पेज है। ये है ट्रेडिंग बंडल जो स्टॉक मार्केट का है वो है। और ये जो फोर्थ है ये स्टार्ट किया था इसने प्रीसेट से, पर बाद में मुझे लगता है कि थोड़ा माइंड चेंज हुआ होगा तो उन्होंने वापस रील्स पे आ गए। और एक्चुअली मेरे पास इसका सेल्स डेटा भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे हर तरह के स्टूडेंट होते हैं। उस 4 में से 3 स्टूडेंट ने अपना प्रोडक्ट चूज किया और एंड तक अपने प्रोडक्ट पे डटे रहे, क्योंकि उन्हें सिस्टम पे विश्वास था। ये जो लड़का था ये स्टार्ट तो क्या ठीक है, पर वो एंड में आते थे उसे अपने प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं रहा। उसे लगा ये सेल होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, और वो हॉपिंग करने के चक्कर में नया प्रोडक्ट उठा लिया। मैक्सिमम लोग यही करते हैं, मैक्सिमम लोग कि वो स्टार्ट तो करते हैं पर एंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। हो सकता है सेल भी आ रहा हो, मुझे इसका डेटा भी नहीं मालूम है डेट, क्योंकि और ये बीच से गायब हो गया। तो आपको यहां पे क्लियर है कि ये 4 वेबसाइट है और चारों वेबसाइट का लैंडिंग पेज आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। अब सबसे लास्ट पार्ट, आपको सेल्स का इंतजार था कि सेल्स क्या है, पर वो सेल्स बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से पूरा सिस्टम बताता हूं कि एक्चुअली ये डिजिटल प्रोडक्ट का जो पूरा बिजनेस है वो काम कैसे कर रहा है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया,
एक हमने प्रोडक्ट चूज किया। अब इस प्रोडक्ट के लिए अगर आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, और प्रोडक्ट नहीं है तो मैंने अपने 7 डे चैलेंज में आपको दिखाया कि कैसे उन लोगों ने किसी और का प्रोडक्ट, किसी का प्रोडक्ट उठा लिया जो उन्हें लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, वो बेच सकते हैं, उनके उस प्रोडक्ट के से वो रिलेट कर सकते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट चूज किया। या तो ऑप्शन क्या है, या तो प्रोडक्ट आप खुद क्रिएट करो या आप कहीं से बाई कर लो। बाई करते वक्त ये ध्यान देना कि वो कोई किसी ब्रांड का तो नहीं है, ये आपको खुद से ध्यान देना पड़ेगा। बहुत मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर प्रोडक्ट सेलेक्ट करते वक्त मैं किसी और का प्रोडक्ट ले लूं तो मुझे कॉपीराइट आएगा कि नहीं। देखो, अगर किसी ब्रांड का उठा लो तो कॉपीराइट आएगा। जैसे इसी कोर्स में ट्रेडिंग वाला जो पर्टिकुलर जो कोर्स वो सेल कर रहा था, तो उसमें बहुत ई बुक्स वगैरह भी थे, तो मैंने बोला हटाओ। या बहुत सारा कोर्सेज भी था, वीडियो कोर्स जो एक्चुअली क्रिएटर्स ने क्रिएट किया, किसी ने पायरेसी करके डाउनलोड करके बेचना स्टार्ट कर दिया, तो वो सब मत करना, क्योंकि वहां पे किसी का फेस दिख रहा है, ब्रांड है वो, अगर आप उसे सेल करोगे तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। ऐसा चीज करो जो रेप्लिकेट हो सकता है, जिसे कोई भी ब्रांड नहीं आ सकता इसके पीछे, या आप किसी का प्रोडक्ट खरीद भी रहे हो तो उसको चेंज करो, उसमें चेंजेस लाओ, ताकि जो ओरिजिनल क्रिएटर भी है उसे भी शक हो जाए कि अरे ये मेरा है कि नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाना यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोडक्ट चूज किया। प्रोडक्ट चूज करने के बाद हम लोगों ने इसके लिए एक लैंडिंग पेज बनाया। लैंडिंग पेज के लिए हमें वेबसाइट ये सब की जरूरत पड़ी, पर अगर आप स्टार्टिंग में वेबसाइट नहीं भी लेना चाहते हो तो system.io जो साइट है वहां से भी जाके आराम से आप खरीद सकते हो और वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। लैंडिंग पेज बनाने के बाद आप क्या करते हो, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप क्रिएटिव्स बनाते हो। क्रिएटिव्स मतलब इमेज हो गया या वीडियो हो गया, ये सब आप बनाते हो ताकि आप एड रन कर सको। अब हम लोग ये क्रिएटिव और ये वीडियो जो बनाते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, ये फेसबुक है, हम लोग फेसबुक पे एड्स रन करते हैं। यही क्रिएटिव जो है या ये जो वीडियो है, ये सब एड रन होता है, और ये ट्रैफिक क्या आता है, आपके वेबसाइट पे आता है, और यहां पे आके जब वो परचेज करेगा तो आपको सेल जनरेट होगा। अब सेल जनरेट करने के लिए हमें यहां पे क्या होगा, पेमेंट गेटवे की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास जीएसटी है, बहुत लोगों का ये भी सवाल आता है, सर मेरे पास जीएसटी नहीं है, तो मैं जैसे इंस्टा मोजो हुआ या रेजर पे हुआ, मैं वहां पे रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूं। सही बात, हम नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कॉस्मो फीड पे जा सकते हो। कॉस्मो फीड साइट मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहां पे ये सब कुछ जरूरत नहीं है, आप अभी ऐड करो, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। हाँ, यहाँ परसेंटेज कुछ ज्यादा लगता है, ऑब्वियस है, जब ये सारा सेटअप मतलब इतना आसानी से दे रहे हैं तो कुछ ज्यादा चार्ज करते हैं, पर आपको सिस्टम समझना है। एक बार जब आप ये पूरा सिस्टम समझ जाते हो कि कैसे कैसे क्या क्या काम हो रहा है, उसके बाद आप अपना जीएसटी भी ले सकते हो, पेरेंट्स का जीएसटी यूज कर सकते हो, या अगर आप कैपेबल हो तो जीएसटी लो और स्टार्ट करो बिजनेस। बहुत बड़ा बिजनेस है ये। एक बार जब आप इंटर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है, ये सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे। जैसे अभी आपने क्या देखा कि एक मेडिकल नोट्स है, ठीक है, एक मेडिकल नोट्स था, फिर आईआईटी जी का नोट्स है। अब और आप अंदर जाओगे तो फिर सीबीएसई का है, सीबीएसई का 10th है, 12th है। मतलब इस तरह करते हुए आप जितना जाओगे और मिलने लगेगा। सपोज यूपी यूनिवर्सिटी है तो आप यूपी यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम का भी निकाल सकते हो। इस तरह से बहुत सारी रीजनल यूनिवर्सिटी है, तो ऑप्शंस बहुत सारा। ये तो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर नोट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। चलिए, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि क्या हो रहा है पूरा सब कुछ। अब मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ, ठीक है, कि एक्चुअली में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका सेल कैसे क्या आया। तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, और आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में देखोगे कि ये जो उनका पहला जो सेल आया था वो आया था 19 तारीख को, 19th को इनका फर्स्ट सेल आया है। और देख रहे हो फर्स्ट सेल, और कॉस्ट पर वेबसाइट परचेज कितना, 70 रुपया में सेल आया, और मेरे को लगता है 250-300 रुपये में ये अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा होगा। ये फर्स्ट डे का ही है। फर्स्ट डे का मतलब पूरा खत्म होते हुए 20 तारीख को, यानी 19 और ये 20 तारीख का अपडेट देख रहे हो, यहाँ पे 4 वेबसाइट परचेज आ चुका है। देखो इतना डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, वो एक दिन का है,
उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई एक दिन का डेटा दो, क्योंकि आप भी समझ रहे हो हर दिन का अगर डेटा अगर पूरा शेयर किया जाए तो ये खुद में कंपटीशन क्रिएट होने वाला बात हो गया। तो वो सारा डेटा तो नहीं मिल रहा है, पर हाँ उस दिन का सेकेंड डे का डेटा भी मिल रहा है। अब आप देखो यहाँ पे 4 सेल है, अराउंड 146 के अराउंड का इनका कॉस्ट पर परचेज आ रहा है। पर यहाँ जब कॉस्मो फीड में हम लोग आते हैं तो उन्होंने कितना अर्निंग किया है, 1700 रुपए इन्होंने अर्निंग किया, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि फेसबुक सेल्स ट्रैक नहीं कर पाता है, तो सेल्स ज्यादा आया। क्लियर है? ये एक स्टूडेंट का सेल आया। अब ये देखो, ये सेकंड जो स्टूडेंट है ज्योति, जो मेडिकल नोट्स जो बेच रही हैं, उनका देखो क्या है, 1 वेबसाइट परचेज। पहला परचेज आया वेबसाइट का, थोड़ा इनका कॉस्ट ज्यादा लगा है, पर मुझे पता है अभी तक वो ऑप्टिमाइज हो गया होगा और कॉस्ट इनका कम हो गया होगा। पर ये भी देखो कि सेल तो एक आया, पर उसके अलावा क्या आया, 3 क्वेरी भी आया उसके पास। वो क्या लिख रही है, सर 3 क्वेरी आया बट परचेज नहीं किया अभी तक। तो हो सकता है अभी नहीं किया, बाद में कर लेंगे वो। तो आप समझ रहे हो कि ये पूरा जो सिस्टम है, कैसे प्रोडक्ट फाइंड आउट हुआ, कैसे उन्होंने लैंडिंग पेज बनाया, लैंडिंग पेज बना के पेमेंट गेटवे से कैसे इंटीग्रेट हुआ, इंटीग्रेट करने के बाद एड्स रन हुआ, एड्स रन होने के बाद ये ऑटोमेटिक डिलीवरी कैसे हुआ, ये पूरा चीज सिर्फ 7 दिन के अंदर में इन्होंने सीखा है। और मुझे पता है ये 7 दिन भी ज्यादा ही है, मतलब हार्डली अगर डेली पढ़ा जाए किया जाए तो 3 दिन में काफी है, 3 दिन में आराम से ये लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ डेटा है, और मैं एक डेटा और आपको दिखाता हूं एक स्टूडेंट का। अब ये एक और सेल है, ये स्क्रीनशॉट उन्होंने अपना शेयर किया कि उन्होंने 3 सेल जनरेट किया, अराउंड 567। इन्होंने ऐड बहुत लेट से रन किया, अराउंड फरवरी, अभी जस्ट इन्होंने ऐड रन करना स्टार्ट किया। तो ये हमारे 3 स्टूडेंट का सेल है। यहां तक आपको क्लियर हुआ पूरे सिस्टम का। अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर आपको ये करना है तो आप कैसे करोगे। देखो ऑलरेडी मैंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है, आप चाहो तो इसे करके यूट्यूब पे और वीडियो सर्च करके आप कर सकते हो। ये आपके पास एक और ऑप्शन है, आप हमारा डिजिटल प्रॉफिट पावर का कोर्स जो है वो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। इसमें 2 ऑप्शन हम लोग देते हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में क्या है, ऑप्शन 1 में है कि कंप्लीट डिजिटल प्रॉफिट पावर कोर्स है और उसके साथ 8 बोनस है। ये 8 बोनस क्या है मैं भी आगे बताऊंगा आपको। और सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन 1 जो है वो तो पूरा है, ये सब कुछ तो है ही, मिल ही रहा है। उसके अलावा 12 वीक्स ऑफ लाइव मेंटरशिप, मैं 12 वीक तक आपको लाइव मेंटरशिप देने वाला हूं। हर वीक में आने वाला हूं आपके पास लाइव, हमारा या तो जूम क्लास होगा या फेसबुक कहीं पे भी होगा प्राइवेट ग्रुप में, और वहां पे आप मुझसे जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। अभी हमारा जो डिजिटल प्रॉफिट पावर का लास्ट बैच है वहां पे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी वहां पे सेल्स जनरेट करना स्टार्ट कर दिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको एक्शन लेना है तो आप एक्शन लो, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग हैं यहाँ पे आप लोगों का हेल्प करने के लिए, तो जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं डिजिटल प्रॉफिट पावर का एक्चुअली कोर्स का कंटेंट क्या है। देखिए स्टार्ट होता है मॉड्यूल 1, यहां पे हम लोग माइंडसेट बताते हैं। माइंडसेट मतलब जब आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। देखो माइंडसेट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग जो यहाँ मतलब डिजिटल मार्केटिंग ये सब में आते हैं, उनका शुरू से ये मेंटेलिटी होता है कि मुझे पैसा नहीं खर्चा करना है, मुझे बिना पैसा खर्चा किए ही अर्निंग करनी है। पर ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ये पूरी तरह से मनी डिपेंडेंट है, मतलब एड्स के थ्रू आप पैसा अर्न कर रहे हो। और याद रखो जब आप एड्स के थ्रू पैसा अर्न करना स्टार्ट करते हो तो ये आपका मनी प्रिंटिंग मशीन है। मतलब कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐड में कितना पैसा लगा रहे हो, कितना आपका अर्निंग आ रहा है। अगर सपोज आप डेली का 200 का ऐड रन कर रहे हो और 200 का ऐड रन करने के बाद अगर आप 200 का या 300 का सामान बेच रहे हो तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 100 रुपए का प्रॉफिट है, ये 200 से 400 करोगे तो हो सकता है ये 100 का 180 का प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते जाएंगे, तो ये आपका इनकम बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हाउ टू फाइंड द फर्स्ट राइट डिजिटल प्रोडक्ट दैट सेल। आपको सबसे पहला कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए जो एक्चुअली में बिकेगा। हाउ डिजिटल प्रोडक्ट वर्क्स, पूरा सिस्टम वाइज की क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है वो आपको बताया जा रहा है। हाउ टू क्रिएट योर ब्रांडेड वेबसाइट विच सेल्स एनीथिंग, कैसे आप ब्रांडेड वेबसाइट बनाओगे। ब्रांडेड वेबसाइट में प्रोडक्ट वेबसाइट है, नीश वेबसाइट है, जेनरिक वेबसाइट है। पेमेंट गेटवे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, कैसे आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आओगे, उसके अलावा पे ट्रैफिक कैसे लेके आओगे, फेसबुक में ऐड को स्केल कैसे करोगे, जो आपके पास डेटा आ रहा है उसको आप एनालाइज कैसे करोगे, ऑटोमेशन, रिपीट मोड, एक प्रोडक्ट में पूरा सिस्टम समझ में आ गया, मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैसे करना है, ये सब कुछ। उसके अलावा हमारा जो बोनस है, बोनस में मंथली लाइव मैराथन, हम लोग अपना जो अपना कम्युनिटी है उसमें हमेशा लाइव मैराथन करते रहते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। लैंडिंग पेज टेम्पलेट, ये आपको एक वीडियो कोर्स है जहां पे प्रॉपर लैंडिंग पेज बताया गया है आपको,
जो ऑलरेडी मेरा जो प्रोडक्ट है जो मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ बहुत सालों से, डिजिटल प्रोडक्ट, उसका लैंडिंग पेज कैसे बनाया गया, क्या क्या चीज़ ध्यान रखते हैं, और ये कुछ सब कुछ फ्री टूल में, कोई पेड टूल नहीं है यहाँ पे, सब फ्री में सिखाया गया, फ्री टूल में। डिजिटल प्रोडक्ट्स आइडियाज़ है, वीडियो एड क्रिएशन। अब जब आप एड्स रन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे बहुत चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि आप कैसे, कौन सा ऐड रन कर रहे होगे, किस तरह के कॉम्पिटिटर हैं जो ऐड रन कर रहे हैं, तो आप कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने देखा कि कोई कोर्स सेल कर रहा है, तो उसने क्या किया, बुक का पहला पेज का प्रिंट आउट निकाल लिया, सब पेज का, और एक एक पेज को फ्लिप करते चला गया। तो वो क्या होता है, एक नेचुरल वीडियो बना, वो आप बना सकते हो। उसके अलावा फास्ट आप कर सकते हो, मतलब बहुत चीज़ें। फेस पे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे प्रिंट आउट निकालते हैं, ऐसे ऐसे करके लगाते हैं। तो इस तरह का क्रिएटिव आइडियाज़ है, वीडियो एड्स कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, ये आप सीखोगे इसमें। उसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग, बहुत बार क्या होता है कि हमें ऑडियो भी देना पड़ता है, तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे करोगे क्रिस्टल क्लियर। इमेज ऐड कैसे क्रिएट करोगे अपने ऐड रन करने के लिए। यूट्यूब पे एड्स कैसे रन करोगे। उसके अलावा हमारा प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस है, जहाँ पे आप कभी भी सवाल पूछ सकते हो फेसबुक ग्रुप में, और हम लोग उसका आंसर करते हैं। तो ये हमारा टोटल क्या हुआ, बोनस है। और ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ये तो आप कोर्स परचेज कर सकते हो, अभी आपको एक्सेस मिलेगा और आप वीडियो देखना स्टार्ट कर दो और अपने से सब कुछ करो, और हमारा ग्रुप है, वहाँ से सवाल पूछोगे तो आपको आंसर मिलता जाएगा। ऑप्शन 2 है, जहाँ पे कोर्स तो भी तुरंत हाथों हाथ मिल जाएगा। उसके अलावा लाइव मेंटरशिप है, जहाँ पे आप लाइव मेंटरशिप लो और सब कुछ सॉल्व करो। अभी लास्ट ही हमारे एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, वो आयरलैंड से ज्वाइन किया है, इंडिया से नहीं, बाहर से। और उसने क्या किया, कोर्स परचेज किया 2 दिन पहले, 2 दिन में सारा कोर्स देख लिया। अब डे 1 से लाइव मेंटरशिप में वो अपना साइट पे काम करना स्टार्ट कर दिया, समझ रहे हो। तो अब ये मेरे साथ जैसे जैसे वो काम करते जाएगा, हो सकता है कि 3 या 4 क्लास तक में उसका साइट रेडी होगा, वो ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा डिजिटल प्रॉफिट पावर का जो हमारा 7 डे का चैलेंज था, वो 6 दिन में खत्म हो गया, पर 7वां दिन अभी बाकी है। 7वां दिन जो है वो बोनस है, मैं लाइव आने वाला हूँ। ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों मैं लाइव आऊँगा, और आपके पास जो भी सवाल है, सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सारे सवालों का जो लाइव आऊँगा तब भी आंसर करूँगा। और इस वीडियो को जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।